नमस्कार, मैं अभिजीत आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देख लो ज़रा। बहुत मुश्किलों और अथक प्रयास के बाद झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर पेपर मुझे मिल गए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए देखते हैं एनालिसिस को। 2018 के नोटिफिकेशन में ये जो सिलेबस है यही डिटेल्ड सिलेबस था। इसका जो नोटिफिकेशन है उसका डेट भले 2018 था, लेकिन जो इसका एग्जाम है वो 2019 में हुआ था। एग्जैक्ट 1 साल का गैप था फॉर्म का डेट जब आया था और एग्जाम होने के बीच का। ऐसे तो सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन एक चीज़ है जो इसमें चेंज है, जैसे कि इंग्लिश पैराग्राफ राइटिंग जो ये इसमें लिखा हुआ है ये इस बार का नोटिफिकेशन 2024 नोटिफिकेशन में नहीं है। बाकी जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, एसे भी है और वर्ड पावर भी है। बस बात यही है कि एसे के बगल में इस बार सीधे 10 मार्क्स लिखा हुआ है कि 30 मार्क्स में से 10 मार्क्स जो होगा वो एसे का होगा। तो हम लोग इसके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, 2024 वाले नोटिफिकेशन को। इसमें भी लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, जीके के 30 सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 सवाल आएंगे। यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश वर्ड पावर है और इंग्लिश एसे है जो कि 10 नंबर का है। इंग्लिश एसे पे कौन कौन से एसे आ सकते हैं इसका मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना के डाल चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में मैं उसके लिंक को डाल दूंगा, वहां से आप जरूर से उसे चेक कर लें। एग्जाम का डेट, अभी सब कोई कन्फ्यूजन में कि एग्जाम का डेट क्या होगा। कुछ भी हो सकता है, 3-4 महीने में भी एग्जाम हो सकती है, ज़्यादा लेट भी हो सकता है। अभी इसके बारे में नहीं पता है तो हम लोग इसके सिलेबस को और सही से देख लेते हैं। एग्जाम का डेट को हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। कुछ लोग पूछ रहे थे कि झारखंड स्पेसिफिक सवाल कितने रहेंगे नहीं रहेंगे, तो लास्ट टाइम तो 2 सवाल थे। कंप्यूटर के स्टैटिक सवाल से 2 था, कंप्यूटर का करंट अफेयर 1 था। इसको आप कंप्यूटर का करंट अफेयर बोले या आप ओवरऑल करंट अफेयर में से जोड़े, दोनों बराबर है, लेकिन मैं तो इसे कंप्यूटर के करंट अफेयर में रखा हूँ। हिस्ट्री जो था वो एंशिएंट और मॉडर्न से था, टोटल 4 सवाल थे। स्टैटिक जीके इसमें 7 सवाल थे, खास करके स्पोर्ट्स से काफी क्वेश्चन थे। गवर्नमेंट स्कीम से 2 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स जो थे वो 10 क्वेश्चन थे। पॉलिटी से 1 सवाल था और इन्वायरमेंट से 1 सवाल था। जीके का जो 30 नंबर का जो पोर्शन है उसमें यही सवाल थे। टोटल 30 क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। जो सेकंड जो पार्ट है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, उसमें 15-15 नंबर के 2 पार्ट हैं। तो इसमें 15 जो सवाल हैं वो कैसे आए हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से 1 सवाल है, एवरेज से 1 सवाल है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से 1 सवाल है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ये अभी के एसएससी में काफी सवाल आया है, परसेंटेज से 1 सवाल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। एडवांस मैथ अलजेब्रा से करीब 3 सवाल थे। एरिया 2D 1 सवाल था, नंबर सिस्टम 1, ट्राइंगल से 1, सर्कल 1। टोटल ये 15 सवाल इस तरीके से थे। आगे देख लेते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से 1 सवाल, वर्ड एनालॉजी से 1, नंबर एनालॉजी से 1, मतलब एनालॉजी जो टॉपिक है उसके अंदर से 2 सवाल थे। इमेज पैटर्न कि नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा वो, मिरर इमेज, सिलोगिज्म, कोडेड ब्लड रिलेशन, मतलब जैसे वो बता नहीं देते हैं कि जो सन होगा उसके लिए कुछ हैशटैग यूज़ किए हैं, जो डाउटर है उसके लिए मान लीजिए @ यूज़ किए हैं, इस तरीके से जो कोडेड रहता है वो चीज़ था। काउंट द फिगर, ट्रायंगल देख कितने ट्रायंगल इसमें होंगे। अरेंजमेंट एक लॉजिकल अरेंजमेंट होता है, जैसे कि एक पूरा एक दिनचर्या दे देगा कि पहले आप ब्रश करेंगे, फिर स्नान करेंगे, उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, फिर ऑफिस से घर आएंगे। तो इस तरीके का ये ऊपर नीचे किया रहेगा, आपको अरेंज करना होगा कि किस तरीके से होगा, या कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि एक रीजनिंग के लिए दे दिया कि कांस्टेबल है, उसके बाद फिर एएसआई है, उसके बाद एसआई है, उसके बाद इंस्पेक्टर है, तो इनको किस ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे, सबसे नीचे कौन होगा, सबसे ऊपर कौन होगा, हायरार्की वाइज। तो इस तरीके का अरेंजमेंट था। फिर अल्फ़ाबेट से 1 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग से 1 क्वेश्चन, अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन। एक अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आता है एक तरीके का, मान लीजिए कि 5 दोस्त हैं, ABCD और E, 5 दोस्त है। अब इसमें कहा गया है कि B का जो वेट है वो C से ज़्यादा है, C का जो वेट है वो D से ज़्यादा है, E का जो वेट है A से ज़्यादा है, तो इसमें से सबसे कम वेट किसका होगा। इस तरीके के जो सवाल बनते हैं, या बॉक्सेस में रहेंगे कि एक बॉक्स है उसका वेट ये है, वो बॉक्स है वो उसके ऊपर है। तो इस तरीके से ये जो अरेंजमेंट होते हैं वो, और एक पजल का सवाल था। डिसीजन मेकिंग जो था वो मैं बता दे रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग था कि आप 4 स्टेटमेंट दिया हो, आप इसमें से कौन सा डिसीजन लेंगे। तो इस तरीके से रीजनिंग के टोटल 15 क्वेश्चन ऐसे थे। इंग्लिश में टोटल 20 मार्क्स का था। 20 मार्क्स में से आप मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में चले ही जाएंगे। इस बार में 20 में से 5 क्वेश्चन जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजी होता है, आपको पैसेज पढ़ना हो, उसी पैसेज के अकॉर्डिंग आपको वहाँ आंसर देना होता है। रहा बात वोकैबुलरी का, तो 2, एक 3, एक 4, एक 5, टोटल 5 सवाल वोकैब से थे, जिसमें से 2 इडियम था, एक एंटोनिम था, एक स्पेलिंग था और एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। स्पॉट द एरर ये ग्रामेटिकल एरर था। टोटल 4 सवाल थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये 1 सवाल। वर्ड फिलर्स में एक्चुअल में आप देखेंगे टोटल 5 फिलर्स हैं, लेकिन इसमें भी मैं सेग्रीगेट कर दिया हूँ। एक फिलर जो था वो प्रीपोजिशन से आया था और एक फिलर जो था वो टेंसेस से था, और नॉर्मल 3 वर्ड फिलर थे कि यहाँ पे कौन सा वर्ड सबसे सुटेबल रहेगा। टोटल 80 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव सवाल थे वो किस तरीके से आए थे। ये 2018 का पेपर है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2016 का पेपर भी मैं आपको डिस्कस करवा दूँ।
इसके बाद नहीं होगा तो पार्ट 2 में मैं 2016 का पेपर डिस्कस कर दूंगा। इस वीडियो का जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आप नहीं ज्वाइन किए तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक इसमें करीब 490 लोग जुड़ चुके हैं। इसमें आपको अपडेट सारे मिलते रहेंगे और जितने भी PDF अपलोड होते हैं वो यहाँ होते हैं। इसके अलावा मैं कहीं PDF अपलोड नहीं करता हूँ। ये मेरा चैनल है, इसमें आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको इंग्लिश से क्लासेस देखने हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। रीजनिंग की अभी 2 क्लास अपलोड हो चुकी हैं। इसके अलावा टाइपिंग के बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो टाइपिंग की वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। और झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो इस प्लेलिस्ट पे तो जरूर से नजर रखेंगे कि कोई भी अपडेट आएगा तो मैं इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा उसे। मेरा जो खुद का सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस है आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें जिसका नाम है देख लो जरा। थैंक यू।